प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूँगा या अपना विचार रखना चाहूँगा। दोस्तों, इस जीवन में अगर आप स्वस्थ रहते हैं मनुष्य जीवन में, तो आपके पास सब कुछ है। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। और भी कहा गया है कि चार पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। चार पदार्थ में पहला पदार्थ तो यह है कि निर्मल काया, स्वस्थ शरीर। दूसरा सुलक्षणी नारी। तीसरा आज्ञाकारी पुत्र। और चौथा घर में हो माया। तो ये चार पदार्थ अगर आपके पास हैं तो आप सुखी कहलाएंगे। अब ये चारों पदार्थ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पदार्थ है हेल्थ। हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अब क्या करते हैं, पहले भी कई बार जिक्र किया है और कुछ लोग हो सकता है उस पर गौर किए हों और कुछ लोग नहीं। दोस्तों, पहले तो स्वस्थ शरीर ही हर तरह के सुखों का भोग कर सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जितना मर्जी धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगले, फैक्ट्री, दुकान, अच्छा सर्विस, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य गिरने लगा, स्वस्थ नहीं है, तो वो सब बेकार है। अब स्वस्थ रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपको करना क्या है या क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत सारे लोग सुबेरे 8 बजे तक सोते रहेंगे, फटाफट नहाए खाए और ऑफिस चले गए। नहाने से आपका स्वास्थ्य सिर्फ जो रात को सोए हैं, जो पसीना है या जो मैल है, वो तो धुल जाता है, लेकिन अंदर से कैसे साफ़ करेंगे उसको? अंदर से साफ़ करने के लिए आपके भारत देश में तो बहुत विख्यात एक संत हैं बाबा रामदेव जी, जिन्होंने मुफ्त में सबको स्वस्थ रहना सिखाया है। उनके जितने प्राणायाम हैं योग के, अगर उनको अपना लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप घूमने नहीं जा सकते तो वो प्राणायाम जरूर करें। योगा, एक्सरसाइज। देखिए, हम सभी लोग हीरो हीरोइन को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, एक्टिंग पे ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। आप देखो जाकर के, जहाँ जिम है या वॉकिंग है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग या किसी भी अवस्था के लोग हैं, घूमने नहीं जाते, वॉक करने नहीं जाते हैं, सोते रहते हैं। और बीमार जब होते हैं तो दुनिया भर की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर। अरे ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होगा भाई, जब आप स्वच्छ हवा में जाएंगे नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्टर लोग या जो भी हट्ठा कट्ठा इंसान दिखेगा, स्वस्थ शरीर दिखेगा, वो या जिम करता है या योगा करता है या एक्सरसाइज करता है या वर्क इतना करता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रखने के लिए एक ही उपाय है, सवेरे, इस टाइम तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आप 6 बजे उठिए, मतलब 5:30 बजे उठिए, 6 बजे वॉक पे निकल जाइए। आधा पौना घंटा वॉक करें, इसके बाद आके घर पे योगा करें या जिम जाएं। और आप कहें कि मैं योगा क्या करूं, जिम क्या करूं, तो रामदेव जी का संस्कार चैनल आता है, आप उसको देखें। 6 बजे शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, सब कुछ घर बैठे आप सीख जाएंगे और आपका स्वस्थ शरीर आपको बहुत कुछ देगा। दुनिया की दौलत हो और आप बीमार हों, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उससे ग्रस्त हों, दवाइयाँ ब्रश करते साथ दवाइयाँ शुरू हो जाएं, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है? लंबा जीना है, लंबे रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। सुबह उठिए, स्वास्थ्य लाभ उठाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। मेहनत सिर्फ कमाई की मेहनत नहीं
हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेहनत करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी धन धाम शरीर ले। धन आपका तभी काम आएगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और धाम, परम धाम, मुक्ति का रास्ता भी इसी शरीर से मिलेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, आप प्रभु के जो है उपासना करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, और मुक्ति इसी शरीर से मिलेगा। आपने बुद्ध भगवान के बारे में सुना होगा। बुद्ध भगवान को भी हठ योग चढ़ गया था, तो एक वेश्या ने उनको रास्ता बताया कि नहीं, इस हठ योग से तो आप जीवित ही नहीं रहेंगे, शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मुक्ति का मार्ग आपको कैसे मिलेगा। तो उसी दिन से उन्होंने उस वेश्या को गुरु मान लिया, और हठ योग छोड़ के उन्होंने बहुत सारे साधना की और ईश्वर को प्राप्त किया और ईश्वर स्वरूप कहलाए। सो दोस्तों, मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, स्वास्थ्य लाभ उठाना है तो अनन्य प्रकार के साधन हैं। जिम जाना, योग करना, घर में भी योग कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, वॉक आपने बालकनी में भी कर सकते हैं, गार्डन में घूमने जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सब कॉलोनियों में थोड़ी थोड़ी जगह गवर्नमेंट ने गार्डन के रूप में बनाया हुआ है। और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा जो होगा, आपके घर पे कोई मिलने वाला नहीं आएगा। अगर आप गार्डन में जाते हैं, योग करते हैं, घूमते हैं, तो लोगों से मेल मुलाकात होती है, आपकी जान पहचान बढ़ती है, तो आपको रहने का आनंद मिलता है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, सवेरे ऑफिस चले गए, तो पड़ोसी भी नहीं जानेगा यहाँ कौन इंसान रहता है। इसलिए आपका परिचय भी बढ़ेगा, और जब 10-20 दोस्त हो जाते हैं तो घूमने का भी और जाने का भी मन करने लगता है। जिम में भी आप जाएंगे तो तमाम दोस्त हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र तो 63 प्लस है, 64 का होने वाला हूँ, लेकिन मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। मतलब 5:35 पे मैं निकल जाता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। 4:30 बजे अलार्म बजता है, आधा घंटा उसुक पुसुक करके उठ जाता हूँ। 5 बजे ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, 5:30 पे मैं निकल जाता हूँ। इस टाइम मैं कहता हूँ इतना आनंद आता है, 2 राउंड मारता हूँ 40 मिनट का, और इसके बाद बैठ के ताली बजाता हूँ। सारा जितने तरह का योग करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ओम की ध्वनि, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करीब 30 मिनट 20 मिनट ये करता हूँ। इसके बाद जिम जाता हूँ, आधा घंटा जिम ट्रेनर जिम कराता है, और आनंदित होकर घर पे आता हूँ। नाश्ता, चाय, फिर हर चीज़ स्वस्थ इंसान सब कुछ खा सकता है, नहीं तो शुगर हो जाता है, तो मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। सो दोस्तों, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं तो चाहूँगा मेरी विचारधारा से कुछ जुड़ जाएं, या बाबा रामदेव जी की विचारधारा से जुड़ जाएं और उनके योग को अपनाएं, और आपका दिन अच्छा बीते, स्वस्थ शरीर है। जय श्री राम।